बिहार के गया में शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने शराबबंदी को लेकर यहां तक कह दिया कि ऐसा कानून नहीं चाहिए। गया के वजीरगंज में एक कार्यक्रम को संबोधन करने के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में जैसे भी उनकी पार्टी आएगी वह घूम घूम कर गरीबों को बताएगी कि जो पार्टी दारू बालू ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगी उसी को वोट देना है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए जिससे गरीबों को मुश्किल झेलना पड़ रहा है। गया स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि शराबबंदी के तहत 3.5 लाख ऐसे मजदूर पकड़े गए जो मजदूरी करके लौट रहे थे। उन्होंने 250 ग्राम शराब पी ली थी। इन्हें जेल भेज दिया गया या जुर्माना लिया गया। जुर्माना नहीं दिया तो जेल जाना पड़ा। हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए, ऐसा कानून बंद हो। उन्होंने बताया कि वह 79 वर्ष के हैं और अपने पिता को शराब पीने से मना किए थे। वह मान गए थे तो उनका बड़ा भाई इंस्पेक्टर और वह खुद राजनीति में रहते हुए कई पदों पर गए। आज भी बहुत से लोग शराब नहीं पीते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि आज भी बहुत से लोग शराब नहीं पीते हैं, लेकिन IAS, IPS, विधायक, मंत्री, ठेकेदार सब ब्रांडेड शराब पीते हैं। रात 10 बजे के बाद यह शराब पीना शुरू करते हैं। लाखों के मूल्य की ब्रांडेड शराब पीते हैं। क्या यह दुनिया नहीं जानती है? पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर एक्साइज विभाग के द्वारा हाल में किए गए एक कार्रवाई का जिक्र किया गया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि एक्साइज पुलिस की कार्रवाई के दौरान 9 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोगों पर शराब के नाम पर कहर बरपाया गया। यह घटना 17 अगस्त की है। 50 से 60 की संख्या में पुलिस आई और घर में न महिला देखी न बहू बेटी देखी, सभी के साथ मारपीट की। 9 वर्ष के अंशु कुमार को छाती में गंभीर चोट लगी है। वहीं 22 वर्षीय गर्भवती महिला की बुरी तरह से पिटाई की गई। दूध मुहा बच्चे वाली मां को भी पीटा गया। अभी जेल में यह बंद भी है। यह निर्मम घटना है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये दीपक मांझी, चंदन कुमार, सरवन मांझी, पुष्पा देवी, ये सारे ऐसे लोग हैं जो 40 वर्ष से लेकर के वो 6 वर्ष 9 वर्ष तक के लोग हैं। इन लोगों को हमने बुला करके बात किया है और उनका ऑडियो भी वीडियो जो कर सकते हैं वो भी मेरे पास है। उन लोगों ने खुद कहा कि 17/8 को एक अवैध गांव में लोग आया और सभी घरों में 50, 60, 70 के रूप में आया पुलिस और घरों में घुस करके न देखा बेटी, न देखा बहू, न देखा जवान, न देखा बूढ़, न देखा बच्चा। हद से हद एक बच्चा ऐसा है जो हम समझते हैं कि 10, 11, 9 वर्ष का है, अंशु कुमार, और उसको छाती में गंभीर चोट लगी है। वो पट्टा लगाया हुआ था। मालूम हुआ कि वो छाती की हड्डी टूट गई। अब वो कौन दारू पी रहा था, कौन दारू चुआ रहा था, उसको भी लोग मारे। और दूसरी बात है, बसंती देवी नाम करके 22 वर्ष की गर्भवती महिला थी। उसको इतनी पिटाई की गई, इतनी पिटाई की गई कि पता नहीं गर्भ उसका रहेगा कि नहीं। और उसी प्रकार से एक महिला ऐसा है कि जिसका पिलुआ बच्चा है और वो गोदी में रख कर के दूध पिला रही थी और उस महिला को लोग मारा, पीटा और पकड़ करके थाना में ले गया। अभी भी जेल में है और उसका टुनमुआ बच्चा है वो अपने दादी के गोद में कल हमने देखा। तो इस तरह की घटनाएं घटी है और ये निर्मम घटना है। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है, ये सब एक्साइज विभाग के लोगों का करतूत है। ड्रोन से वहाँ चेकिंग करवाया गया और चेकिंग के दरमियान वहाँ पर 10, 20, 25 गाड़ियाँ आ गई। तो भाई थोड़ा शांत रहिए आप लोग। गाड़ियाँ आ गई और हर घर में लोग लाख लोगों को जेल में भेजा गया है। उसमें 3.5 लाख वैसे लोग हैं जो मजदूरी करके आ रहे थे और पावर शराब पी लिया हो, उनको जेल में भेज दिया है या उनसे जुर्माना लिया है। न जुर्माना दिया है तो जेल का सजा काटा है। तो ये अनर्थ है। ऐसे कानून नहीं चाहिए। यही मैंने कहा है, बंद हो। हम तो उदाहरण देते हैं कि जीतन मांझी 79 ईयर्स का है,
जिसके घर में दारू चुआए जाते थे, बेचे जाते थे, लेकिन हम लोग मना किया पिताजी को, वो मान गए। तो हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हुआ और जीतन मांझी आज यहाँ है, इसलिए दारू लोग नहीं पिए। और सही है कि बहुत लोग इंसान लोग हैं सब दारू नहीं पीते हैं, लेकिन सही बात है कि रात में आज जो बड़े बड़े अफसर, चाहे IAS हो, IPS हो, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, ठेकेदार हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, या मंत्री हो, या MLA हो, ये सारे लोग 10 बजे के बाद ब्रांडेड दारू पीते हैं लाखों रुपया का, और उन लोग को कोई दुनिया जानती नहीं है। हम यही कहते हैं गरीबों कि सीखो उन लोगों से, और उस प्रकार से अगर है तो पावर तुम दारू पीते हो, वो दारू तुमको मिलेगी नहीं। लेकिन जो भी पीते हो 10 बजे रात के बाद पियो, रात में सो और सुबह में अपना काम करो। कहने का मतलब इस प्रकार की व्यवस्था जो सरकार करे, या जो इस प्रकार की व्यवस्था का दे, वोट उसी को दो, ये हमने कहा। ये चुनावी मामला है, हम जनता के हित के लिए बात करते हैं। आज गुजरात में दारू बंद है, लेकिन किस प्रक्रिया से वहाँ बंद है, कोई हल्ला हंगामा नहीं है। दूसरे स्टेट में भी खुला ऐसा नहीं चल रहा है, बगल में झारखंड में भी है। आप देखते हैं कि दारू पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ 5 लाख लोगों को जेल में भेजा गया है, उसमें 3.5 लाख वैसे लोग हैं जो मजदूरी करके आ रहे थे, अब पावर शराब पी लिया हो, उनको जेल में भेज दिया है, या उनसे जुर्माना लिया है, न जुर्माना दिया है तो जेल का सजा काट रहा है। तो ये अनर्थ है, ऐसे कानून नहीं चाहिए। यही मैंने कहा है बंद हो। हम तो उदाहरण देते हैं कि जीतन मांझी 79 ईयर्स का है, इसके घर में दारू चुआए जाते थे, बेचे जाते थे, लेकिन हम लोग मना किया पिताजी को, वो मान गए। तो हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हुआ और जीतन मांझी आज यहाँ है, इसलिए दारू लोग नहीं पिए। और सही है कि बहुत लोग इंसान लोग हैं सब दारू नहीं पीते हैं, लेकिन सही बात है कि रात में आज जो बड़े बड़े अफसर, चाहे IAS हो, IPS हो, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, ठेकेदार हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, या मंत्री हो, या MLA हो, ये सारे लोग 10 बजे के बाद ब्रांडेड दारू पीते हैं लाखों रुपया का, और उन लोग को कोई दुनिया जानती नहीं है। हम यही कहते हैं गरीबों कि सीखो उन लोगों से, और उस प्रकार से अगर है तो पावर तुम दारू पीते हो, वो दारू तुमको मिलेगी नहीं। लेकिन जो भी पीते हो 10 बजे रात के बाद पियो, रात में सो और सुबह में अपना काम करो। कहने का मतलब इस प्रकार की व्यवस्था जो सरकार करे, या जो इस प्रकार की व्यवस्था का दे, वोट उसी को दो, ये हमने कहा।